गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, एक टॉपिक जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में स्टडी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स की ये एक जिज्ञासा भी होती है, एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि ज्योग्राफी में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इसी विषय को लेकर आज का जो ये वीडियो है वो मैं शूट कर रहा हूं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज आती है निकल के कि ज्योग्राफी अपने आप में एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो लगभग हर एक फिजिकल साइंस और सोशल साइंस को टच करता है और इसी खूबसूरती की वजह से ज्योग्राफी में स्टडी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे करियर गेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ओपन होते हैं। और ऐसे कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें हम ज्योग्राफी की स्टडी कंप्लीट करने के बाद एंट्री कर सकते हैं, अपना करियर जो है वो बना सकते हैं, वो सारे के सारे डिस्कशन जो है वो आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। और आप लोगों से फिर एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ऐसे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यही एक मोटिवेशनल सोर्स है वीडियो मेकर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, जो उनको प्रेरित करता है, उनको मोटिवेट करता है और ज्यादा से ज्यादा काम करने में और ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है वो बनाने में। तो बगैर किसी डिले के लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। देखिए, एक फील्ड की अगर सबसे पहले बात करी जाए कि ज्योग्राफी में स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक जो फील्ड ओपन होता है वो है टीचिंग करियर का। और मास्टर्स इन ज्योग्राफी करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 3 लेवल पे टीचिंग करने के लिए। स्कूल लेवल पे टीचिंग करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली इंडिया में एक एडिशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बैचलर इन एजुकेशन बीएड के नाम से जानते हैं। वो डिग्री आपने की हुई है और मास्टर्स डिग्री आपने ज्योग्राफी में कर ली तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं। बहुत सारे स्टेट्स एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं और ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, मास्टर्स आपकी ज्योग्राफी में होगी, बैचलर इन एजुकेशन आपका कंप्लीट हो गया, तो आप स्कूल लेवल पे टीचिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो पीजीटी का लेवल हो सकता है, वो टीजीटी का लेवल जो है वो हो सकता है। और मास्टर्स डिग्री ज्योग्राफी में कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एफिलिएटेड कॉलेजेस में जॉब के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इंडिया लेवल पे, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, नेट इसको कहते हैं। और प्रेजेंट में इस टेस्ट को यूजीसी जो है वो ना करवा के इंडियन गवर्नमेंट की टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस टेस्ट को कंडक्ट करती है और ये टेस्ट साल में 2 बार जो है वो एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मास्टर्स डिग्री आपकी ज्योग्राफी में है, तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेज में लेक्चरर, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर आज डेजिग्नेट हम करते हैं, उसके लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। और फर्दर हायर एजुकेशन जो पीएचडी डिग्री होती है, अगर आप वो एक्वायर कर लेते हैं, नेट आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग और रिसर्च के भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ओपन हो जाती हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए तो ज्योग्राफी, देखिए ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें सिविल सर्विसेज की हम बात करते हैं, वहां पे बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। और यूपीएससी
एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उसमें से एक डेटा की देखिए 2020 का जो डेटा आया है उसकी अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे लार्ज लेवल पे जिन्होंने ज्योग्राफी को जो है वो एज ए सब्जेक्ट जो है वो यूपीएससी के लिए अडॉप्ट किया था और उन्होंने सक्सेसफुली उस टेस्ट को क्वालिफाई भी जो है वो किया है। डिटेल आप इस न्यूज कटिंग से जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आपके पास यूपीएससी में ये एक एडवांटेज और भी जो है वो बढ़ जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स इट इज ज्योग्राफी और आप वहां पर भी जो है वो काम कर सकते हैं। फिर अगर बात करी जाए तो टाउन प्लानिंग में आजकल ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी लेवल पे एंट्री कर रहे हैं, लार्जर स्केल पे एंट्री कर रहे हैं। लेकिन टाउन प्लानिंग में एंट्री के लिए आपकी जो कंडीशन होती है वो या तो आपकी बैचलर इन प्लानिंग होनी चाहिए और या मास्टर्स इन ज्योग्राफी होनी चाहिए। तो अदर देन डायरेक्ट जो ज्योग्राफी से कंसर्न्ड करियर फील्ड्स हैं उनके अलावा अगर आप जाते हैं जिनको हम एफिलिएटेड फील्ड्स कह सकते हैं तो मास्टर्स इन ज्योग्राफी करने के बाद आपको मास्टर्स इन प्लानिंग करनी होती है जो अर्बन प्लानिंग में हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकती है, ट्रांसपोर्ट में हो सकती है। और ऐसे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स ऑफर करते हैं और वो कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट एज वेल एज कॉरपोरेट दोनों सेक्टर्स में करियर जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। एटीपी असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और इसके अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो प्लानिंग विंग है वहां पर आप काम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मास्टर्स इन ज्योग्राफी करने के बाद अर्बन प्लानिंग करी, एम प्लान किया और एम प्लान करने के बाद आज वो एक बहुत बेहतर पोजीशन के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो मास्टर्स इन ज्योग्राफी अगर आपकी विद स्पेशलाइजेशन इन कार्टोग्राफी है और या फिर मास्टर्स इन ज्योग्राफी करने के बाद आपने पीजी डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग में कर लिया है तो आप कार्टोग्राफर की पोस्ट के लिए भी जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। और यूपीएससी के थ्रू जूनियर और सीनियर कार्टोग्राफर की जो पोस्ट हैं ये एडवर्टाइज होती हैं और इसमें मास्टर्स इन ज्योग्राफी विद स्पेशलाइजेशन इन कार्टोग्राफी और रिमोट सेंसिंग का जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उसके जो क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू और कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू भी जो है वो इसमें लिया जाता है और उस पोस्ट के लिए भी जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रेजेंट में जो ज्योग्राफी का एक अलाइड सब्जेक्ट भी बन गया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो है और प्रेजेंट में भी अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करी जाए तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स दे आर बेसिकली ज्योग्राफर्स बाय देयर बैकग्राउंड। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मास्टर्स इन ज्योग्राफी करने के बाद आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं जो नॉर्मली 10 मंथ्स का होता है और इसके अलावा आप एमटेक कोर्स भी कर सकते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। और मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए तो इसमें जो ज्योग्राफर्स हैं वो कुछ स्ट्रीम्स में एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट एनालिसिस डिवीजन है, वाटर रिसोर्स डिवीजन है, सोयल एंड एग्रीकल्चर डिवीजन है, जियोलॉजी है, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी है। तो ये कुछ एमटेक के वो स्पेशलाइजेशंस हैं जहां पे मास्टर्स इन ज्योग्राफी जो है वो एलिजिबल होता है और ये एमटेक का कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 3 पोस्ट के लिए। एक रिमोट सेंसिंग इंजीनियर जो कॉर्पोरेट फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में आपको ऑफर करी जाती है और आपके स्पेशलाइजेशन और नॉलेज के आधार पे आप जो है आपको जो सैलरी है वो ऑफर करी जाती है। एंड आई पर्सनली नोज अबाउट 15 to 20% जो मास्टर्स इन ज्योग्राफी थे और ये कोर्स करने के बाद जो है वो आज एक बहुत
हैंडसम जो सैलरी पैकेज है वो एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट में भी कई सारी जगह पर जो है वो, जैसे हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बात करी जाए तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जो ज्योग्राफर्स हैं, असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होते हैं। और इसके अलावा एनआरडीएमएस है, लैंड यूज प्लानिंग डिविजन्स हैं, और भी नेटमो है, कई सारी ऐसी डिविजन्स हैं जहां पे साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए जो है ज्योग्राफर्स या ज्योग्राफी जो बैकग्राउंड है मास्टर्स में, वो एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है। और फर्दर आपने एमटेक कोर्स किया हुआ है तो वहां पर भी आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा सेंसस ऑफ इंडिया में अगर बात करी जाए तो मास्टर्स इन ज्योग्राफी सेंसस ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और टॉप रिक्रूटिंग एजेंसी इसकी सीआई है, सेंसस ऑफ इंडिया, वहां पर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां पे आप एलिजिबल होते हैं। और मेरे 3 दोस्त मैं जिनको जानता हूं, दे आर वर्किंग एज सेंसस ऑफिसर इन द सेंसस ऑफ इंडिया। और इसके अलावा मीटियोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है, ये एयरफोर्स में सेंटर गवर्नमेंट के अंडर कई सारी एजेंसीज हैं जहां पे ये पोस्ट होती है। और इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वहां पे मास्टर्स इन ज्योग्राफी जो है मीटियोलॉजी में, यानी जो हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं उसका स्पेशलाइजेशन है, तो वहां पर हम एलिजिबल होते हैं। इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, एनआरएसए, सैक, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, ऐसी बहुत सारी विंग्स हैं गवर्नमेंट की जहां पे मीटियोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है। और उस पोस्ट पे जो ज्योग्राफर्स हैं वो एलिजिबल होते हैं। आप इस एरिया में भी जो है इन एजेंसीज में भी पोस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो लैंड सर्वेयर की पोस्ट के लिए जो मास्टर्स इन ज्योग्राफी है वो एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा सोयल डिपार्टमेंट में, सोयल एंड रूरल सर्वे डिपार्टमेंट है, कई जगह पे हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट पे भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां पे हम बेसिकली एलिजिबल होते हैं। और आपके पास अगर पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज है तो वहां पर हम एलिजिबल हो सकते हैं। जियोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन है तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सोशल वर्कर्स में ज्योग्राफर्स एलिजिबल होते हैं, एनवायरमेंटल प्लानिंग में, लैंड यूज प्लानिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेसफुली एंट्री भी जो है वो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पर जो है अपने डिस्कशन को क्लोज कर रहे हैं। और फिर से मेरी सभी से जो है वो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर जो है बहुत जल्दी आप लोगों के मैं बीच में होगा। थैंक यू वेरी मच।